Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum viewers. Today our topic is finite automata and its types. उसकी types कितनी होती हैं finite automata की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये पढ़ेंगे कि हमारे पास जो है वो finite automata होता क्या है और ये इसको हम थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में क्यों रीड करते हैं, इसको इसके अलावा finite automata के अलावा और क्या बोलते हैं। तो आज हम इस टॉपिक में ये सारी बात जो है वो आपको क्लियर करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है फाइनाइट ऑटोमेटा। फाइनाइट क्या होता है? फाइनाइट हमारे पास एक लिमिटेड होता है, मींस कि ये फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास जो होती है मेमोरी जो होती है वो फाइनाइट होती है, हमारे पास लिमिटेड मेमोरी होती है जिसको हम इनपुट टेप भी कहते हैं। ये देखिए जहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फाइनाइट ऑटोमेटा कंसिस्ट ऑफ अ फाइनाइट मेमोरी कॉल्ड इनपुट टेप। ठीक है, इसको इनपुट टेप भी कहा जाता है। इसके अंदर एक छोटी सी फाइनाइट ऑटोमेटा की एक लिमिटेड जो होती है वो मेमोरी होती है, फाइनाइट मेमोरी उसको बोलते हैं, उसको हम इनपुट टेप भी बोलते हैं, जिसके हम अंदर हम मुख्तलिफ जो होते हैं वो अपनी इनपुट्स डालते हैं और फिर वो प्रोसेसिंग करते हैं और फिर हमें उसकी आउटपुट मिलती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि ऑटोमेटा क्या होता है। ऑटोमेटा जो होता है वो हमने आपको स्टार्ट में बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था कि ऑटोमेटा एक हमारे पास ऑटोमेटिक मशीन्स होती है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी फर्स्ट लेक्चर में कि हमारे पास ये जो होता है वो एटीएम मशीन होती है, उसमें हम अपनी इनपुट डालते हैं जितने पैसे हमें चाहिए होते हैं, उसके बाद वो हमें आउटपुट निकाल के दे देता है। तो ये एक ऑटोमेटिक मशीन होती है। अब फाइनाइट ऑटोमेटा थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में क्यों इस्तेमाल होता है? फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो थ्योरी ऑफ ऑटोमेटा में एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करने का ये मेथड है। मतलब कि जो हम पहले रेगुलर एक्सप्रेशन पढ़ चुके हैं, लैंग्वेजेस पढ़ चुके हैं, उसके अलावा हमने इंग्लिश सेंटेंसेस पढ़े हैं जिनको हम रेगुलर एक्सप्रेशन में लिखते थे, उसके बाद रेगुलर एक्सप्रेशन को हम इंग्लिश सेंटेंसेस में लिखते थे, अल्फ़ाबेट्स हमने पढ़े हैं और सो ऑन, हमने बहुत कुछ पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो यहाँ पर अब आप ये देखोगे कि फाइनाइट ऑटोमेटा है क्या। फाइनाइट ऑटोमेटा जो है वो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। स्टार्टिंग लेक्चर में मैंने आपको थोड़ी सी हल्का से इसके बारे में बताया था कि ये हम कुछ स्टेट्स लेते हैं, उसके एजेस लगाते हैं, इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो काम हम फाइनाइट ऑटोमेटा करते हैं और फिर बाद में इसकी फर्दर टाइप्स चलती जाती हैं और उनमें भी हम यही काम करते हैं। अब इसको फाइनाइट ऑटोमेटा को फाइनाइट ऑटोमेटिक मशीन्स भी बोलते हैं क्योंकि ये एक ऑटोमेटिक मशीन है जो कि इनपुट लेती है और हमें आउटपुट देती है। नेक्स्ट जो हमारे पास इसके अंदर इनपुट आ जाती है उसको हम लैंग्वेजेस भी बोलते हैं। हमारे पास जो इनपुट होती है वो अल्फ़ाबेट्स भी हो सकती हैं जिसको वो रीड किया जाता है और इसके अलावा इसमें हमारे पास क्या होते हैं, ट्रांजिशन आ जाते हैं कि हमारे जो एजेस वो होते हैं हम उनको ट्रांजिशन बोलते हैं। उसके अलावा हमारी इनिशियल स्टेट होती है, फाइनल स्टेट होती है, इसमें जो जो चीज़ें यूज़ होती हैं वो सब आपको बताएंगे। अब मैं आपको इसकी जो है फर्दर डिटेल के बारे में बताती हूँ कि इसमें क्या क्या आ जाता है और किस किस चीज़ों का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हम इसको फाइनाइट ऑटोमेटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट मेथड है जो कि हम आपको आज इस वीडियो में क्लियर करेंगे। अच्छा जी, फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास आ जाता है क्यू। ठीक है, ये फाइनाइट ऑटोमेटा लिखा हुआ है क्यू मीन्स के नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं वो हमारे पास वो आ जाती हैं। उसके बाद क्यू नोट आ जाता है। क्यू नोट जो होता है वो हमारा रिप्रेजेंट करता है इनिशियल स्टेट्स मीन्स स्टार्ट स्टेट को भी ये रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हमारे पास एफ आ जाता है जो कि फाइनल स्टेट होती है। सिग्मा में हमारे पास आ जाते हैं नंबर ऑफ लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट। ठीक है, उसके बाद ये हमारे होता है ट्रांजिशन या डायरेक्शन या फिर मूवमेंट्स वगैरह आ जाती है। मतलब कि हमारे जो एजेस होते हैं वो उसने किस पोजीशन से किस पोजीशन पर जाना है, तो ये सारा उसमें आ जाता है। ये सारा वही चीज़ लिखा हुआ है, क्यू नंबर ऑफ स्टेट्स, क्यू नॉट इनिशियल स्टेट्स, है फाइनल स्टेट, सिग्मा लेटर इन अल्फ़ाबेट्स एंड ट्रांजिशन डायरेक्शंस। ठीक है, अब हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल है जिसको मैंने डिफरेंट टाइप से डिफरेंट उसको मेथड से आपको ड्रॉ करके दिखाया, उसका ग्राफिकली मेथड बना के दिखाया है कि इसको फाइनाइट ऑटोमेटा को किस तरह से हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास नंबर ऑफ लेटर्स में आ जाता है ए और बी। ठीक है, ए और बी हमारे पास जो है वो इनपुट है। ठीक है, हमने इसको
इसको इनपुट जो है फाइनाइट ऑटोमेटा मशीन में देनी है और इसके बाद इसकी आउटपुट लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है सर्कल वाला सर्कल जो है, मैंने इसको सर्कल बनाया हुआ, ये हमारा क्या होता है, स्टेट्स होती है बेसिकली। जो सर्कल होते हैं उन सबको हम स्टेट्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी स्टार्ट स्टेट होती है उसको हम क्यू नोड से भी ज़ाहिर करते हैं, एस से भी ज़ाहिर करते हैं, उसके अलावा हम इसको माइनस से भी ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे जो हमारा एरो लगा हुआ है, यहाँ से हमें पता चलता है कि जो हमारी मशीन है उसने प्रोसेसिंग यहाँ से स्टार्ट करनी है, यहाँ से हमारे स्टार्ट से स्टार्ट होगी। नेक्स्ट हम अब जाते हैं, ये जो होती हैं ये लाइंस, ये हमें हमारे बेसिकली होते हैं एजेस होते हैं, इनको हम एजेस भी बोलते हैं। और इसके अलावा ये हमारी डायरेक्शंस भी होती हैं, इनको हम ट्रांजिशन भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी हमारा वही है ट्रांजिशन। और ये जो है हमारी दरमियान में एक स्टेट है, इसको हम नॉर्मल स्टेट भी बोल सकते हैं, कोई भी स्टेट बोल सकते हैं। इसके अलावा हम इसके अंदर जो स्टेट्स के नाम है वो भी डिफरेंट रख सकते हैं। जहाँ पे ये जो है हमारी ये है लास्ट स्टेट्स है, मींस फाइनल स्टेट है। इसको हम डबल सर्कल से शो करते हैं। इसको ये जो डबल सर्कल होता है ये भी हमें इस पोजीशन को शो करता है कि ये हमारी लास्ट पोजीशन है एंड फाइनल स्टेट है, ठीक है। ये होगी हमारी फाइनल स्टेट, ये होगी इनिशियल स्टेट, और ये होगी हमारी सेंटर में कोई कितने भी सेंटर में हमारे पास जो है वो स्टेट्स आ सकती है। बट फाइनाइट ऑटोमेटा में ये मस्ट है कि जो हमारी इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट लाजमी होती है। उसके बाद उसमें ट्रांजिशंस आ जाती हैं, डायरेक्शंस आ जाती हैं, जो कि हमें बताते हैं हमने किस स्टेज से किस स्टेज की तरफ मूव करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ए और बी था, ठीक है। एग्जांपल में इसको हमने अपना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था फाइनाइट ऑटोमेटा में, तो हम इसको किस तरह से ज़ाहिर करेंगे। ये देखें, हमने सबसे पहले अपनी क्यू नोड जो थी वो मैंने आपको पहले बताया कि क्यू नोड जो होती है हमारी इनिशियल स्टेट होती है। स्टार्ट स्टेट्स को इनिशियल स्टेट भी बोलते हैं, तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट है। तो हमने इसके अंदर लिख दिए क्यू नोट। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरी स्टेट बना ली Q1। अब इसके दरमियान में जो एज था हमने सबसे पहले ए को रीड करना था, तो हमने ए को रीड किया, ए यहाँ पे लिख दिया। जब क्यू नोट से हम Q1 पर जाएंगे तो ये हमारा क्या रीड करेगा, ए रीड करेगा। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, रीड बी को रीड करना है। हमने ए को 1 टाइम ही रीड करना था, हमने 1 टाइम लिख दिया। उसके बाद हमने बी रीड करना है, तो हमने क्यू नोट से Q2 की तरह स्टेट बना दी और एक एज लगा दिया, और उसके ऊपर जो एजेस होते हैं उनके ऊपर हमने बी लिख दिया कि हमने अब ए के बाद बी को रीड करना है, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में। और अब हमें पता चला है कि यहाँ पे जो है हमारे पास लास्ट पे इसके अलावा और कुछ नहीं है जिसको हमने रीड करना है, तो हमने अपनी इस क्यू नोड को डबल सर्कल लगाकर फाइनल स्टेट बना दी। अब इसी वाली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को, इसी को ही मैंने 2 डिफरेंट टाइप से यहाँ पे बनाया है। तो ये देखें आप, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। क्यू नोट है तो क्यू नोट हमारी स्टार्ट स्टेट को भी शो करता है, तो हम इसकी जगह एस भी लिख सकते हैं, बाकी सारी चीज़ वही है। तो यहाँ पे जो हमारा एरो है ये भी हमारी स्टार्ट स्टेट को शो कर रहा है, और इसके अलावा उसके अंदर हमने एस लिख दिया, तो ये हमारी स्टार्ट स्टेट, एस मीन स्टार्ट स्टेट। उसके बाद ये एजेस लग गया, इसके अंदर कुछ लिखें या ना लिखें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। इसके ऊपर हमने ए लिख दिया एंड देन यहाँ से हमने अगली स्टेट पर की तरफ बी वाला एरो बना दिया, और यहाँ पे ये हमारा एज लग गया है। और यहाँ पे हमने स्टार्ट स्टेट में एस लिख दिया था और एंडिंग स्टेट में हमने ई लिख दिया, ई स्टैंड फॉर एंडिंग स्टेट। और इसके अलावा हमने इसको डबल सर्कल से शो किया है, तो इट्स मीन कि ये हमारी क्या है, एंड स्टेट है। ये भी क्या रीड करिए, ए और बी ही रीड कर रही है। नेक्स्ट अब हमारे पास आ जाता है, हमने इसको एक और जो है वो आपको डिफरेंट मेथड से बताया है कि इसी वाली को एग्जांपल को हम इस मेथड से भी ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारी माइनस और प्लस है ना, ये माइनस और प्लस जो होती है हमारी ये भी स्टेट्स हैं, स्टेट्स को शो करती हैं कि कौन सी हमारी इनिशियल स्टेट और कौन सी हमारी फाइनल स्टेट है। तो जो माइनस होती है वो हमारी इनिशियल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, मीन्स स्टार्ट स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद जो प्लस होती है वो हमारी फाइनल स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इट मीन्स कि हमने इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन की तरफ जाना है। तो यहाँ पे भी हमने ए लिख दिया, उसके बाद इसके आगे बी लिख दिए हैं।
तो ये हमारी क्या रीड करिए, ए और बी रीड करिए। फाइनाइट ऑटोमेटा में हमारे पास एक लिमिटेड जो होती है वो फाइनाइट मेमोरी होती है, जिसको हम इनपुट टेप भी कहते हैं, जिसके अंदर हम लिमिटेड जो है वो हमारा हम अपनी जो है एक्सप्रेशंस को रीड कर सकते हैं, हम अपनी लिमिटेड इनपुट दे सकते हैं और आउटपुट ले सकते हैं। अब यहाँ से जो भी हमारा काम हो रहा है, यहाँ से हमने अपनी इनपुट दी थी और ये इसको प्रोसेसिंग करता हुआ जो हमें आउटपुट देगा वो क्या आएगा, ए और बी आएगा। तो ये होती है फाइनाइट ऑटोमेटा। अच्छा, यहाँ पर अब हमारे पास कुछ और एग्जांपल है छोटी छोटी सी जो कि हमने लिखी हुई हैं। हमने ए और बी की एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और एक डायग्राम बनानी थी, तो वो हमने यहाँ पर बनाई हुई है। इसको हमने स्टार्टिंग स्टेट बोल दिया और ये हमारी एंडिंग स्टेट है जिसको हमने डबल लाइन से शो किया हुआ है। ठीक है, इसने क्या करना है, ए और बी को डिफरेंट टाइम रीड करना है। तो ये हमारी इनिशियल स्टेट है, ये हमारी फाइनल स्टेट है। तो यहाँ से हमने एक का एज लगा दिया है एंडिंग स्टेट की तरफ और यहाँ से हमने एक बी का एज लगा दिया है एंडिंग स्टेट की तरफ। मीन्स कि ये ए रीड कर रही है और बी रीड कर रही है। यहाँ पे उन्होंने जो दिया है हमारा जो है वो क्या है, कोमे का मतलब होता है कि ये हमारी या तो एट अ टाइम ए रीड करेगी या फिर एट अ टाइम बी रीड करेगी। तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ए प्लस बी। ठीक है, अगर ये होती तो भी हमारी जो ग्राफ था, डायग्राम थी, वो इस तरह से ही बनी थी। इसके बाद ये जो है हमने इसके ऊपर एक लूप लगाई है कि ये जो ए और बी है ये डिफरेंट टाइम इसको रीड कर सकता है। इसके बाद यहाँ पे एक छोटी सी एक और एग्जांपल है, ए प्लस बी स्टडी की है। तो ए प्लस बी का मतलब यही है, या तो एट अ टाइम ए रीड करेगी या फिर एट अ टाइम बी रीड करेगी। और स्टडी का मतलब है कि वो मल्टीपल टाइम इसको रीड कर सकती है। जैसे कि अगर हम इसके पेयर बनाए, कम्बिनेशन बनाए, जो कि पॉसिबल कम्बिनेशन बनते हैं, वो कौन कौन से बनते हैं, जो हमने पीछे बहुत से बनाए हैं और बहुत से बनाकर देखे भी हैं। पहले तो ये नल हो जाता है, उसके बाद इसका ए आ सकता है, बी आ सकता है, ए बी आ सकता है, बी आ सकता है, डबल ए आ सकता है, डबल बी आ सकता है, एंड देन डबल ए डबल बी भी आ सकता है, ए डबल बी भी आ सकता है, एंड सो ऑन, ये चलता जाता है। तो यहाँ पे हमने इसको एक और मेथड से रिप्रेजेंट किया है कि हमारी जो थी वो स्टार्ट और एंड जो स्टेट थी वो एक ही थी। यहाँ पे हमने इसकी स्टार्ट और एंड जो स्टेट है वो एक ही बना दी है। ठीक है, और उसको डबल लाइन से शो कर दिया है। मीन्स कि इसकी स्टार्ट भी एक ही है और एंडिंग स्टेट भी एक ही है। ए प्लस बी को जैसे कि ऊपर लिखा था ए कोमा बी, तो इसको हम ए प्लस बी भी लिख लें, तब भी हमारा यही है कि एट अ टाइम या तो ये ए रीड करेगा या फिर बी को रीड करेगा। बट प्लस में कभी भी नल नहीं होती। और यहाँ पे हमारे पास आ जाता है ए प्लस बी का स्टैटिक। स्टैटिक मीन्स के लूप होती है, ये मल्टीपल टाइम पर आ सकती है। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाता है, हमने ए प्लस बी था, हमने इसकी स्टार्ट स्टेट बनाई और एंडिंग स्टेट बनाई, उसको डबल लाइन से शो कर दिया कि मीन्स ये हमारी एंडिंग स्टेट भी है। तो इसके ऊपर हमने एक लूप की तरह ये लगा दिया है कि यहाँ से जब ये रीड करेगी दोबारा यहीं पे आएगी, फिर रीड करेगी दोबारा यहीं पे आएगी, फिर रीड करेगी दोबारा यहीं पे आएगी। तो ए कोमा बी हमने इसके लिख दिया है, जो कि जो होती है हमारी फाइनाइट ऑटोमेटा होता है, उसकी एजेस के ऊपर हम एक्सप्रेशन कभी भी नहीं लिखते, इसी तरह से अल्फ़ाबेट्स लिखते हैं। फाइनाइट ऑटोमेटा में कभी भी एक्सप्रेशन नहीं आता। ये इसका एक डिफरेंस है बाकी लैंग्वेजेस के अकॉर्डिंग और बाकी टाइप्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, स्टैटिक था, मल्टीपल टाइम था, तो ये लूप लग गई, मीन्स कि ये मल्टीपल ही चलता जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एक और एग्जांपल है, ये है कि यहाँ से हमारे पास एक छोटी सी एग्जांपल दी हुई, ये भी ए और बी की ही जी। यहाँ पर हमारे पास आ जाती है ये एक हमारे पास एक स्टेट बनी हुई है, इसको कोई भी एक्सप्रेशन नहीं लिखी थी। अब इस स्टेट से हमने एक्सप्रेशन लिखनी है, तो किस तरह से हम लिखेंगे ये आपको बताते हैं। कि यहाँ देखिए ये थी हमारे पास जो स्टार्टिंग स्टेट है, हमने इसके अंदर देख सकते हैं आपके, हमने इसके अंदर कुछ भी नहीं लगाया हुआ। तो यहाँ पे हम माइनस लगा सकते हैं और यहाँ पे हम प्लस लगा सकते हैं। और इसके अलावा भी ये हमें पता चल रहा है, अगर ना भी लगाओ तो तभी हमें पता चल रहा है कि ये हमारी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एंडिंग हो रही है। इस एरो से हमें पता चला है यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे डबल सर्कल थे, इसीलिए पता चला था कि ये एंडिंग है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्या है, ए और बी का क्या है, लूप है। तो ए और बी की जब लूप होती है, जो कोमा होता है उसको हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं, प्लस में। जब भी हम एक्सप्रेशन लिखते हैं, जैसे कि मैंने आपको ऊपर यहाँ पे बताया
है ए प्लस बी था तो हमने इसको ए कोमा बी में लिख दिया था, क्योंकि हमारी जो ग्राफिकली रिप्रेजेंट होती है, जो हम स्टेट्स लगाते हैं, एजेस लगाते हैं, उनके अंदर हम प्लस या स्टैटिक इस तरह का कोई सीन नहीं करते फाइनाइट ऑटोमेटा में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ए कोमा बी है, उसके बाद ये क्या रीड करिए, ए रीड करिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, फिर से ए कोमा बी है, फिर से ए और बी की लूप लगी हुई है, या तो ये ए रीड करेगी या फिर ये बी रीड करेगी। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये बी रीड करेगी। तो उसके बाद हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, यहाँ पे फिर ए बी की क्या है, लूप लगी हुई थी। इसको हमने एक्सप्रेशन में किस तरह से कन्वर्ट करना है, इसको एक्सप्रेशन में हम इस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये देखो ए कोमा बी है तो हमने ए प्लस बी लिख देना है। ठीक है, ए प्लस बी, और जबकि उसी स्टेट के ऊपर इसकी लूप लगी तो हमने इसको स्टैटिक लिख देना है। देन अब क्या रीड करिए, ए, अब हमने ए लिख दिया, उसके बाद फिर से ये क्या रीड करिए, ए कोमा बी, तो ए कोमा बी को हमने ए प्लस बी लिख दिया और ये ऊपर लूप लगी हुई थी तो इसकी वजह से हमने इसको स्टैटिक लगा दिया इसके ऊपर। देन इसने क्या रीड किया है, बी रीड कर गया, वो हमने लिख दिया। उसके बाद इसकी जो फाइनल स्टेट पर हम पहुंचते हैं तो क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, एच के ऊपर ए कोमा बी मीन्स कि ए प्लस बी और ऊपर लूप लगी हुई है, तो इसका मीन है कि ये क्या है, स्टैटिक है। तो आई होप सो आपको फाइनाइट ऑटोमेटा का जो भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसके बाद हम इसकी टाइप्स पढ़ेंगे। इसकी 2 टाइप्स होती हैं जो कि डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है। नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा और डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा में क्या डिफरेंस है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत अच्छे से क्लियर कर देंगे।